हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। और हमारा आज का टॉपिक है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। हमने अपने पिछले क्लास में सामीन्स चैलेंज के बारे में पढ़ा था। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि जो सुरिंतिको सामीन थे उन्होंने 1819 अराउंड 1890 के अराउंड सुरिंतिको सामीन ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करा था ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट से लेकर। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने ना हवा बनाई है, पानी नहीं बनाई, धरती ये सारा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, तो फिर गवर्नमेंट होती कौन है? लोगों को रोकने वाली, फॉरेस्ट का यूज करने से। इस तरीके से सामिन्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन करना स्टार्ट करा था, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा था। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि जो वॉर हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन पर, किस तरीके से वॉर ने प्रभावित किया था डिफॉरेस्टेशन को। पहला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इन दोनों का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा था डिफॉरेस्टेशन पर। अब वो कैसे पड़ा था, क्या इम्पैक्ट था, तो ये इस इम्पैक्ट को हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहला तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, फिर दूसरा पढ़ेंगे जावा के कंटेक्स्ट में। तो चलिए देखते हैं कि वॉर ने किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को अफेक्ट करा था इंडिया में। जैसा कि हमने देखा था, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट प्लान को इंट्रोड्यूस करा था, फॉरेस्ट लॉज लेकर आई थी। तो उसके तहत क्या किया गया था कि लोगों को फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया गया था। यहाँ तक कि लोग जो है फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ें नहीं ले सकते। फॉरेस्ट का रिजर्वेशन किया गया था, केवल कुछ ही फॉरेस्ट को अलाउ किया गया था कि लोग जो है इन फॉरेस्ट से अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ तक कि पनिशमेंट्स की भी फैसिलिटी लाई गई थी। यदि किसी भी तरीके से रूल्स का उल्लंघन किया जाएगा तो लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। तो यह प्लान लेके आती है गवर्नमेंट इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट के तहत। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है तो जो भी गवर्नमेंट का वर्किंग प्लान था, गवर्नमेंट ने क्या करा कि वह सारे प्लान को बीच में ही एक तरफ छोड़ दिया और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने लगे। रेकलेसली पेड़ों को काटने लगे, जंगल को काटने लगे। अब क्यों काटते थे जंगल? तो इसलिए काटे क्योंकि जो उनका वॉर नीड्स था उसको पूरा करने के लिए। अब ये वॉर नीड्स क्या थी गवर्नमेंट की? तो देखिए, यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि इंडिया में मेनली लकड़ियाँ किस लिए लिए जाते थे। पहला, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। दूसरा, जो ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी थी उसे चाहिए था वुड्स शिप्स बनाने के लिए। तो जैसा कि वॉर हुई तो वॉर में शिप्स वगैरह की यूज़ होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ब्रिटिश रॉयल नेवी को शिप की आवश्यकता थी वॉर में यूज़ करने के लिए। इसीलिए इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी इंडिया की, उसने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करना स्टार्ट कर दिया। अब वहीं हम देखिए दूसरे जावा के बारे में, तो जावा में भी कुछ ऐसा ही होता है। जावा में भी हमने पढ़ा था कि डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लाया जाता है जिसके तहत फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, और सेम जैसा फॉरेस्ट लॉ इंडिया में था कुछ वैसा ही सिमिलर रहता है फॉरेस्ट लॉ जावा का भी। लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लकड़ियाँ काटने की परमिशन दी जाती है, पनिशमेंट की भी फैसिलिटी थी। ये सारा कुछ जावा के फॉरेस्ट लॉ में भी था। तो जो जावा की जो कॉलोनियल पावर थी, जो डच थी, उसने क्या करा था, स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी को अपनाया था। अब यह स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या है और डच पावर ने इसे क्यों अपनाया था? देखिए, ये स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी के तहत डच ने क्या करा था कि जो भी
टीक लॉग्स थे, जो भी लकड़ियां काटकर जो गट्ठर बनाया जाता है, लकड़ियों का लॉग जो बनाया जाता है, उसे जला दिया था। यहाँ तक कि सॉ मिल्स को भी जला दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये सॉ मिल्स क्या होता है, तो वैसे जगह जहाँ पर लकड़ियों को काट कर रखा जाता है, जैसे अनाज रखने के लिए गोदाम का इस्तेमाल किया जाता है, गोडाउन्स होते हैं, उसी तरीके से लकड़ियों को काट कर सॉ मिल्स में रखा जाता था। तो डच पावर ने सॉ मिल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसने ऐसा क्यों करा था, तो वे जापानीज आर्मी से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। अब ये जापानीज कहाँ से आ गए, तो देखिए वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या होता है कि जापान ने अटैक किया था इंडोनेशिया पर, और जैसे ही जापान इंडोनेशिया पर अटैक करती है तो उसे अपने कंट्रोल के अंदर करना चाहती थी। तो डच ने जापानीज आर्मी से बचने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने कि जापान के लोगों के साथ, मतलब जो जापान की सेना है, हम उसके हाथ में न आए, उससे न पकड़ाएं, उससे बचने के लिए उसने सारे लकड़ियों को, पेड़ जो भी लकड़ियां थी, टीक लॉग्स थे, उसे जला दिया, सॉ मिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर फिर भी क्या होता है, परिणाम यह हुआ कि जापानीज आर्मी जो थी वो सक्सेसफुल हो जाती है। उसने इन जावा को अपने कैप्चर के अंदर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। अब देखिए जावा में एक और जावा का बुरा बैड लक कह सकते हैं यह भी था कि पहले खुद डच पावर ने जावा के फॉरेस्ट को बर्बाद करा। उसके बाद जैसे ही जापान कंट्रोल में आ जाती है, जापान के कंट्रोल के अंदर आ जाती है जावा, तो जापानीज लोगों ने भी वहाँ के फॉरेस्ट को नष्ट करा था, डिस्ट्रॉय किया था। क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, तो सेम उनका भी वॉर नीड्स थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करा था। अब वॉर नीड्स क्यों थी और क्या थी, तो देखिए मैंने बताया था कि जो जावा है वह एक आइलैंड है, मतलब कि बीच में जमीन है, टापू है और चारों तरफ पानी है। वहां से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक ही है, वाटरवेज। अब जापानीज आर्मी को जाने के लिए कुछ तो साधन चाहिए, तो उसने क्या करा, फॉरेस्ट को काटकर, लकड़ियां काटकर शिप बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से जावा में पहले तो डच लोगों ने भी जावा के फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करा, प्लस जापानीज ने भी वहाँ के फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करा। यहाँ तक कि वहाँ के जो विलेजर्स थे, बहुत जावा के कुछ ऐसे विलेजर्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपने कल्टीवेशन को फॉरेस्ट तक एक्सपैंड कर दिया। अब देखिए आम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट तो है नहीं, डच पावर तो है नहीं, तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाएंगे, कोई नहीं लगाने वाला। तो क्यों ना यही मौका है अपने कल्टीवेशन को थोड़ा और अंदर बढ़ा लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट को भी बढ़ा दिया। अब जैसे ही वे अपने एरिया को बढ़ाते, कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उन्हें फॉरेस्ट को काटना पड़ा। तो इस तरीके से वॉर ने अफेक्ट किया था जावा में डिफॉरेस्टेशन को। एक तरीके से देखा जाए तो जो वॉर थी उसने डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा दिया था। जैसे ही वॉर का स्टार्ट हुआ, इसके चलते क्या हुआ कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती थी। तो यह था वॉर का इम्पैक्ट डिफॉरेस्टेशन पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।